नमस्कार। तो आइए जानते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो कि पार्किंसंस डिजीज़ पेशेंट्स से रिलेटेड होती है। नंबर 1 मिथ है कि पार्किंसन डिजीज़ में मेनली मोटर सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि ट्रेमर्स हैं, जैसे स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, बॉडी में स्टिफनेस है। तो ये सिम्पटम्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट बहुत सारे नॉन मोटर सिम्पटम्स हैं जो इन मोटर सिम्पटम्स से पहले आ जाते हैं और इनकी जानकारी बहुत कम है। ये क्या हैं? लॉस ऑफ स्मेल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, ये सिम्पटम्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और अगर ऐसे सिम्पटम्स पेशेंट्स को हैं तो उनको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इनका उचित इलाज हो सकता है। मिथ नंबर 2, ऐसा माना गया है कि जिसको भी ट्रेमर्स हैं उसको पार्किंसन डिजीज़ है और वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। तो पार्किंसन डिजीज़ में ट्रेमर इम्पॉर्टेंट हैं, बट ट्रेमर के और भी कारण हैं। वो क्या हैं? नंबर 1 है कुछ दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ? नंबर 1 एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो साइकेट्रिक पेशेंट्स को दी जाती हैं, उनसे भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। नंबर 2 एंटी एमेटिक जैसे मीटोक्लोप्रामाइड, ट्राइफ्लूपराजीन, इन सब से भी ट्रेमर हो सकते हैं। नंबर 3 प्रोकाइनेटिक ड्रग जैसे कि लिवोसल्प्राइड जो एसिडिटी के पेशेंट्स या गर्ड वाले पेशेंट्स को बहुत दिया जाता है। और इस तरह की दवाइयों की हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर को जब भी आप पार्किंसन डिजीज़ से रिलेटेड अपना सलाह मशवरा करते हैं। लोग सोचते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत लंबा चलता नहीं है और उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पे असर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्किंसन डिजीज़ में आजकल दवाइयाँ काफ़ी हैं और जो दवाइयाँ हैं इनका असर हम देखते हैं कि 5 से 10 साल तक तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें एक मुख्य दवाई जिसको हम लेवोडोपा के नाम से जानते हैं, वो दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है इवन बियॉन्ड 5 इयर्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका काफ़ी उसमें बेटर हो जाती है इन दवाइयों को अगर रेगुलर लेते हैं। साथ में एक्सरसाइज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये दवाइयाँ और रेगुलर फॉलोअप विद न्यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर दवाइयों का असर कम हो रहा है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो दूसरा सर्जिकल ऑप्शन है जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी से भी ज़्यादातर लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो पार्किंसंस डिजीज़ एक बीमारी है जिसका उचित इलाज मौजूद है। हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.